अभी क्या देख रहे हैं? और जैसे दीगर हलकों में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बदअमनी भी हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया सामने तो नहीं आया? जी देखें, कौमी असम्बली की नशिस्त 129 में पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ और तकरीबन आधा वक्त जो है पोलिंग का आज गुजर चुका है। और इस लम्हे तक जो है हमने पूरे हल्के में एज सच कोई चीज़ नहीं देखी जिससे लगे कि किसी उम्मीदवार के दरमियान या किसी उम्मीदवार के हामी जो हैं उनके आपस में मुखालफिन के दरमियान किसी किस्म का झगड़ा या नोक झोंक हुई हो। हाँ, ताहम ये ज़रूर है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है, तफूज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि वोट कास्ट करने में उनके वोटर्स को जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ताहम ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो कि वोटर्स के दरमियान और जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्टर्स के दरमियान। तो आधा वक्त गुजर चुका है पोलिंग का, सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा बगैर किसी वक्फे के। NA 129 जो कि इससे कबल जो यहाँ पे साबिक गवर्नर पंजाब थे मियां अजहर, आम इंतखाबात 2024 में वो यहाँ से कामयाब हुए थे। उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। आज यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है वो सजा हुआ है और इस हल्के में तकरीबन 5,58,000 से ज़्यादा जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और 434 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 133 मर्दों के पोलिंग स्टेशन हैं और 131 जो हैं वो ख़वातीन के, जबकि 70 जो हैं मर्द और ख़वातीन के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। और इसी तरह जो हल्के के वोटर्स हैं जिनमें 2 लाख और तकरीबन 80,000 जो है 89,000 जो हैं वो मर्द वोटर्स हैं। इसी तरह 2 लाख जो और 69,000 ख़वातीन वोटर्स की तादाद है और 1,045 के करीब जो है वो टोटल पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इस हल्के में जो है 17 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से हाफिज नुमान है, आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान अहमद है, बजाज न्याजी समेत दीगर उम्मीदवार जो हैं वो आज ज़िमनी इंतखाब के मार्के में जो है वो आमने सामने हैं। तो सिचुएशन ये है कि 5,000 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए इस हल्के में तैनात किए गए। इसके अलावा जो हसास पोलिंग स्टेशन 110 के करीब जो है हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं, वहाँ पर रेंजर्स, आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी तैनाती की गई है ताकि अमन व अमान की जो सूरत हाल है बरकरार रखी जा सके। वोटर्स को निकालने के लिए, कायल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीदवारान जो हैं वो खुद इस हल्के में मौजूद हैं और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने वोटर्स को बाहर निकालें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। इस हल्के में जो है गुलशन रावी, समनाबाद, चुबुर्जी, इसके अलावा सोडीवाल का इलाका है और फिर डोलनवाल का इलाका, लियाकतपुर, दीगर इलाके हैं वो यहाँ इस हल्के में मौजूद है। पोलिंग का अमल इस हल्के में तो स्मूथली जो है वो जारी है और मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं उनके सपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं, सियासी रहनुमा, वो वक्तन फ़वक्तन पूरे हल्के में विज़िट कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई बदअमनी ना हो और कोशिश की जा रही है कि तमाम तर जो प्रोसेस है ज़िमनी इलेक्शन का ये पुरअमन तरीके से इनेकाद हो। 5 बजे के बाद जो है वो काउंटिंग होगी और 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन के SOPs के मुताबिक 5 बजे तक जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा वोटर्स के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। वोटर्स को हिदायत की गई है कि वो अपने साथ किसी किस्म की जो मोबाइल डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो साथ नहीं ला सकते और अपना ओरिजिनल ID कार्ड जो है वो अपने पास रखना लाजमी है। उसको देखने के बाद जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं, जमातें हैं, उनके लिए भी ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके तहत जो है वो पोलिंग स्टेशन से एक मुकर्रर हदूद है उससे आगे जो वो अपने कैंप कायम नहीं कर सकते और इस पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं और प्रॉपर चेकिंग की जाती है, ID कार्ड को देखा जाता है और मोबाइल जो फ़ोन है वो बाहर रखवाया जाता है। उसके बाद जो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है, इमरान भट्टी हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कि आज के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया है? इस्लामाबाद डायरेक्टर जनरल हारून शरवारी की सरबराही में काम कर रहा है। इसके अलावा जो दोनों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सूबाई कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इसके अलावा जिन जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और जो तमाम जो 15 जो कंट्रोल रूम्स हैं ये जो मरकजी सेक्रेटरीट है इस्लामाबाद यहाँ पर इनसे मुंसलिक हैं और वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई इशूज़ होते हैं, कोई मसाइल होते हैं तो उस हवाले से यहाँ से बर वक्त जो है ना अहकाम जारी किए जाते हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो पोलिंग है शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और इस दौरान कोई भी अगर
शहरी या कोई वोटर को कोई मसाइल होते हैं तो वो मरकजी कंट्रोल रूम से जो है बाकायदा जो है वो रब्ता कर सकते हैं और उनकी शिकायत का बर वक्त जो है अजाला किया जाएगा। इसके अलावा जो मरकजी सेक्रेटरीट है वहाँ पर ना सिर्फ जो मरकजी तर्जुमान है वो यहाँ पर मौजूद, बल्कि स्पेशल सेक्रेटरी, इसके अलावा DG लॉ और तमाम जो अमला है वो यहाँ पर मरकजी सेक्रेटरीट में मौजूद है। और जो इलेक्शन कमीशन के अहकाम है उस पर अमल दरामद के हवाले से तमाम तर जो सूबाई अफसरान हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में जो अफसरान बैठे हैं उनसे मुसलसल राब्ते में, ताकि जो पोलिंग का अमल है वो शफाफ तरीके से जो है शाम तक जारी रहे। जी ठीक है, 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। उस्मान साथ ही मौजूद रहे। NA96 जड़ावाला का रुख करेंगे जहां पर बशीर बाट हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, ये बताएगा वहां पर पोलिंग का अमल अमन से इस वक्त जारी है और साथ ही साथ ये भी कहेगा कि खवातीन वोटर्स जो आ रही हैं उनके लिए वहां पर क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं? जी, NA96 फैसलाबाद 2 जड़ावाला में पोलिंग का अमल जो है आधा वक्त गुजरने तक तो सुस्त रवि का शिकार था। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो वोटर्स जो है वो अब पोलिंग स्टेशन के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला का जो मरकजी पोलिंग स्टेशन है मेन रोड के ऊपर वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे खवातीन, और ये ज्वाइंट पोलिंग स्टेशन है खवातीन और मर्दों के लिए, और खवातीन के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं, उनके पोलिंग बूथ अलग बनाए गए हैं, उनकी इमारत जो है इस स्कूल के अंदर अलग है और वहाँ पे खवातीन जो है वो अमला तैनात है और उनके लिए सिक्योरिटी के लिए खवातीन पुलिस एहलकार तैनात है और उनको अलग उनका इंतजाम है। जबकि मर्दों के लिए अलग पोलिंग बूथ है और अलग बिल्डिंग है जिसके अंदर मर्द हज़रात जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अलबत्ता आने और जाने वाला रास्ता जो है ये मरकजी गेट से ये एक ही है जहाँ से खवातीन कतार बना के अलग जा रही हैं और मर्द जो है वो अलग एक साइड से गुजर रहे हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पे ये भी कुछ इतलात आई हैं कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी NA96 फैसलाबाद 2 जड़ावाला के हैं जहाँ पे अभी तक कोई एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ। इनमें एक पोलिंग स्टेशन जो है वो 258 बताया जा रहा है। उसके हवाले से मैंने इलेक्शन कमीशन पंजाब की तर्जमान हुदा गौहर से भी बात की तो उन्होंने इस बात से लाइल्मी का इजहार किया। वो उनका कहना था कि हमारा काम जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम करना है, अगर वहाँ पे वोटर नहीं आ रहे तो हम उसका कुछ नहीं करते, यहाँ कर सकते। यहाँ के रिटर्निंग अफसर राउफ साहब है, उनसे भी मेरी बात हुई है तो उनका कहना था कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम करना है, हमारा अमला वहाँ पे मौजूद है। और यहाँ के जो मरकजी उम्मीदवार हैं वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला के भाई जो हैं उनके कोऑर्डिनेटर फयाजुल हसन आए, उनसे मेरी बात हुई तो उनको उन पोलिंग स्टेशन से ही लाएलन थे और उस पोलिंग स्टेशन पे खवातीन के 1300 वोट बताए जा रहे हैं। ऐसे और भी इतलात है कि यहाँ पे NA96 फैसलाबाद 2 जड़ावाला में कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर इसकी तफसीलात देने से उनका कहना है कि हम अभी तक कोई तफसीलात हमारे पास मौजूद नहीं है, जो ही आएंगी तो वो हम सुनो न्यूज़ से शेयर कर देंगे। दूसरी तरफ जो अब वोटिंग का टर्न ओवर है वो जो बढ़ता जा रहा है, अब लोग दोपहर का टाइम हो गया है, आधे से ज़्यादा जो है वो टाइम गुजर चुका है पोलिंग का और लोग अब पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपना वोट करने के लिए। जी ठीक है, बशीर बाट हमारे साथ ही रहिएगा। KP के हल्का NA18 हरीपुर से सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सदाकत, बताइएगा कि नेक टू नेक मुकाबला इस हल्के में हो रहा है, अभी तक की सूरत हाल क्या है और वोटर्स टर्नआउट कैसा है? जी, NA18 हरीपुर से जो इलेक्शन का सिलसिला है वो जारी है और मार्का जो इलेक्शन का वो सज चुका हुआ है और तकरीबन आधे से ज़्यादा वक्त यहाँ पर गुजर चुका है। और जहाँ तक बात वोट टर्नआउट की है तो यहाँ पर ये एक चीज़ बड़ी देखने में आई है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है वो वोट कास्ट करने में तो वो ख़वातीन है। ख़वातीन जोक तर जोक अपने पोलिंग स्टेशन पर आकर अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे के चुनाव के लिए वो मसरूफ़ है। मर्दों की जो तादाद है वो काफ़ी हद तक कम है, उनका इतना टर्नआउट ज़्यादा नहीं और बुजुर्ग शहरी जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर मजमूई तौर पर जो इस हल्के के वोट हैं वो 7,53,944 हैं, जबकि 602 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं और टर्नआउट जो है वो शहरी इलाकों में काफ़ी हद तक बेहतर है, जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा टर्नआउट देखने में नहीं आ रहा क्योंकि ये ज़्यादातर दही इलाका है और आज चूँकि छुट्टी का दिन भी है और लोग ज़्यादा कोशिश यही है कि वो आखिरी जो वक्त है उसके दौरान जो है वो आकर अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये वाज़ेह अहकामात हैं कि 5 बजे तक जो शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होगा उसे वोट डालने का पूरा हक़ दिया जाएगा, वो अपना वोट कास्ट कर सकेगा, जबकि बाहर जो रह जाएगा उसको वोट डालने का हक़
नहीं होगा। इसी तरह सिक्योरिटी के जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी खातर खा इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो दूसरे इजलास से मंगवाए गए हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जो पोलिंग का अमला है वो और पुलिस एहलकार जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं वो वोटर्स के साथ जो है भरपूर ताउन कर रहे हैं और बड़े पोलाइट तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है और उन्होंने किस जगह जाना है। मैं इस वक्त खला बट सेक्टर 3 के पोलिंग यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर मौजूद हूँ, जिनमें 2 ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन है और 2 मर्द जो है उनके पोलिंग स्टेशन है। लेकिन यहाँ पर जो देखने में आया वो ख़वातीन का टर्नआउट काफ़ी बेहतर है और यही तवक्को की जा रही है कि इस दफ़ा जो टर्नआउट होगा वो ज़्यादा ख़वातीन के वोटर से ही सामने आएगा। और 1 to 1 यहाँ पर जो सख्त जो मुकाबला जो आ रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान की जो अहलिया हैं शहरनाद उनके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान जो है वो इंतहाई कांटेदार मुकाबला है। जबकि पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं इरम फातिमा वो भी मद्दे मुकाबले हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा मुकाबले में हिस्सा नहीं है। लेकिन 2 उम्मीदवारों के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला है क्योंकि ये उमर अयूब की छोड़ी हुई सीट है। यहाँ से उमर अयूब को जो है इंसदाद दहशत गर्दी खुसूसी अदालत फैसलाबाद के जो 9 मई के मुकदमात थे उनमें उनको सज़ा हुई थी, उसके बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो आज ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जो है वो जारी है और वोटर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और जो उम्मीदवार हैं वो भी वोटर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा उतना ही उनकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मर्द हज़रात के जो वोट हैं ख़ासतौर पर नौजवान तबका जो है वो इस वक्त तक उनका बहुत ही कम टर्न आउट देखने में आया कि नौजवान तब जो लोग हैं जो नौजवान वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन की जानिब नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज का जो NA 18 का जो मार्का है वो किसके सर उसका ताज सजेगा इसका फैसला जो है वो 5 बजे के बाद होगा। फैसला हो जाएगा। और खवातीन वोटर्स की बुजुर्गों की इस हल्के में तादाद ज़्यादा देखने में आ रही है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह कर रहे थे। इमरान भट्टी मौजूद थे, बशीर बाट, सदाकत अली और उस्मान जब्बार। आप चारों का बहुत शुक्रिया।